आज की अहम खबरें। 2027 तक 1000 कैनेडियन जवाब दहिंदगान के सर्वे के मुताबिक 67% कैनेडियंस को करपिटो में अदायगी किए जाने का ज़्यादा इम्कान है। कनाडा का करपिटो का शौकीन करपिटो में अदायगी हासिल करने का दीवाना हो रहा है। सर्वे में यह भी बताया गया कि सर्वे के 4 में से एक दरख्वास्त दहिंदगान के पास पहले से ही करपिटो करेंसी मौजूद है और उनमें से 58% दरख्वास्त दहिंदगान ने लॉकडाउन के दौरान करपिटो की तलाश की जब उन्हें इसके बारे में मुताला करने का मौका मिला। दूसरी तरफ 37% जवाब दहिंदगान तकरीबन करपिटो खरीदने का इरादा रखते हैं। सर्वे के मुताबिक नौजवान करपिटो के बारे में ज़्यादा पागल हैं क्योंकि करपिटो मालिकान में से 34% की उम्र 18 से 22 साल के दरमियान हैं, जबकि 41% की उम्र 23 से 35 के दरमियान है। आर्कीन रिसर्च ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें कहा गया है कि अंकल साम बीटीसी के तबादले के मैदान पर हावी है। अक्टूबर 2020 से S&P 500 से बिटकॉइन्स का 90 दिन का ताल्लुक इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीकी तिजारती औकात ने साल 2022 के लिए तिजारती हजम में ज़बरदस्त इजाफे की इत्तला दी है, जो कि 24 घंटे के तिजारती हजम का औसतन 43% है। ब्लूमबर्ग के तज्जियाकारों ने रिपोर्ट किया कि BTC एक कम खतरा वाला असासा बनने जा रहा है, इसलिए सरमायाकारों को लागत के नए नज़रसानी के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैकगिलवन की वस्त मुद्दती पेशिनगोई उन सरमायाकारों को मायूस कर सकती है जो 2022 में बिटकॉइन के साथ लड़ने की वजह से ड्रामाई वापसी की तवक्को कर रहे हैं। मैकगिलवन का कहना है कि वो हालिया चंद महीनों से एक थीम पर काम कर रहे हैं और वो है फीड से जंग ना करो। उसने ये भी इत्तला दी, अगर आप लंबे खतरे वाले असासे हैं तो आप फेड से लड़ रहे हैं और क्रिप्टोज सबसे खतरनाक असासे हैं। अहम बात याद रखें यह है कि करपिटो के दरमियान बिटकॉइन सबसे कम खतरनाक है। ओपेरा का नया करपिटो ब्राउज़र प्रोजेक्ट करपिटो मार्केट को हिलाने के लिए आने वाला है। मकबूल इंटरनेट ब्राउज़र ओपेरा ने बेटा वर्जन जारी किया है जिसका मकसद विंडोज़, मैक और एंड्रॉयड सार्फिन के लिए वेब 3 सर्विसेज तक बराह रास्त रसाई के जरिए मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स, बिकनदरकोरत एप्लीकेशंस और गेम्स को ब्राउज़ करने के लिए सारिफ के तजुर्बे को आसान बनाना है। फ़िलहाल आपका ब्राउज़र मकामी इश्तिहार और ट्रैकर ब्लॉकर का दावा करता है और ब्राउजिंग को महफूज बनाने के लिए VPN लॉग उनको सपोर्ट नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट $69 बिलियन में गेमिंग देव एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को हासिल करके अपने गेमिंग और मेटावर्स प्लान्स को बढ़ाने के लिए तब्दील हो रहा है। एक्टिविजन ब्लिज़र्ड गेम्स का एक मरकज़ है क्योंकि इसमें वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट, ओवरवॉच, टोनी हॉकिस प्रो स्केटर, कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी मशहूर गेमिंग फ्रेंचाइज़ की एक वसी फहरिस्त शामिल है। इसके तमाम गेम्स माइक्रोसॉफ्ट Xbox की गेम पास सर्विस में शामिल किए जाएंगे जो 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर मुश्तमिल है। मंगल को माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि उसने $95.00 फी हिस्स में एक्टिविजन ब्लिज़र्ड हासिल करने का इरादा किया है, जिसकी कीमत $68.7 बिलियन है और ये मुआहदा 2023 के माली साल में बंद हो जाएगा, जिससे ये आमदनी के हवाले से तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी। आज के लिए इतना ही है। करपिटो दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में अपडेट रहने के लिए चैनल में शामिल हूँ।